जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलज मिश्रा है। मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेके आया हूं। जैसा कि मैंने अपने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, आप लोगों को ग्रामर का कोर्स भी चलेगा। मेरा वोकैब का 2 वीडियो पड़ चुका है, आप लोग उसको देखेंगे। हम लोग अपने ग्रामर के कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स होने वाला है, मतलब एकदम से डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब हर एक टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हम लोगों का एग्जाम मई जून में होने वाला है, जो कि एसएससी का कैलेंडर वगैरह सब कुछ आ गया, फिर से रिवाइज कैलेंडर भी आया है। एग्जाम कब कब भरे जाने हैं, फॉर्म फिलिंग का डेट भी आ गया है। 31 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में एग्जाम का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन पे। हम लोगों के इस टॉपिक में जो मैं पहले दिन डिस्कशन करने वाला हूँ, वो टॉपिक क्या है हम लोगों का, कंडीशनल्स। ये कंडीशनल टॉपिक फ्रिक्वेंटली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कॉमन एरर के रूप में, फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आते हैं। तो ये टॉपिक जो है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशनल के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे कैसे होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं प्रैक्टिस के। कंडीशनल के जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PIQ हैं। मैं 10 to 20 क्वेश्चन के नियर अबाउट लेके आया हूँ, तो हम लोग वो करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग कंडीशनल। सबसे पहले व्हाट इज अ कंडीशनल, क्या इसको जानना जरूरी है आपको? कंडीशनल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जानना जरूरी है, क्या है क्या नहीं, ये जानना जरूरी है? नहीं। एग्जाम में हम लोगों को मेन जरूरी चीज है कंडीशनल के रूल्स क्या होते हैं। हम लोग कंडीशनल के क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंडीशनल का क्वेश्चन है, कंडीशनल से एरर है या कंडीशनल का इंप्रूवमेंट करना है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा जानना इसको जरूरी है। अब जैसे अ कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पे दिया है ना, स्ट्रक्चर दिया है, इफ और केस दिया है, क्लॉज दिया है, प्लस रिजल्ट क्लॉज दिया है, 2 क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जब कंडीशनल पढ़ेंगे तो कंडीशनल पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ी सी जानकारी किसकी होनी चाहिए, क्लॉज की होनी चाहिए। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक चीज ऐसा है, क्लॉज ऐसा है वो होता है जिसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। और क्लॉज का काम क्या होता है? 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना। जब 2 सेंटेंस होते हैं, उन दोनों सेंटेंस को हम लोग किसके माध्यम से जोड़ते हैं? क्लॉज के माध्यम से जोड़ते हैं। तो जो हम लोगों का कंडीशनल है, अब कंडीशनल में आप लोग देखते होंगे कंडीशन। कंडीशनल बना किससे? कंडीशन से बना है कि आपके पास कोई कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन से रिलेटेड कोई रिजल्ट बनेगा। जैसा कि कंडीशन रहेगा उसी के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल। जनरली इसको हम लोग जानते हैं इफ के नाम से। हम लोग जब एग्जाम में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि जो इफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इफ के बाद में कुछ सेंटेंस लिखा है, फिर कॉमा लगा के दिया रहता है, इफ है प्लस में सब्जेक्ट है प्लस में वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं। कहीं कहीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट सेंटेंस होता है इसी से होता है। कॉमा लगेगा, फिर से सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगता है। तो ये क्या होता है? कंडीशन या कंडीशनल या इफ क्लॉज बोलते हैं हम लोग। कौन सा क्लॉज बोलते हैं? इफ क्लॉज बोलते हैं। रिजल्ट क्लॉज होता है, मतलब पहले कंडीशन बताएगा, उसके बाद रिजल्ट बताएगा। जैसे एक एग्जांपल है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। क्या बोल रहा है? पहले ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफ यू स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड, अगर आप लोग क्या करेंगे? स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में आप लोग पास कर जाएंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इफ क्लॉज दिया है कि नहीं दिया? इफ यू स्टडी हार्ड, यू क्या है? सब्जेक्ट है, स्टडी क्या है? वर्ब है। कैसी स्टडी है? हार्ड स्टडी है। तो अगर किसी चीज के बारे में जाता है, वर्ब के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। इसको एडवर्ब हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरा मान के चलेंगे क्या है, ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस में क्या है? एक क्लॉज दिया हुआ है। अब इसको देखिए, दूसरे को जोड़ा गया है क्या? यू विल पास द एग्जाम, ये भी तो एक सेंटेंस है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। विल पास, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और पास क्या है? वर्ब है।
उसके यहाँ कौन सा द एग्जाम, द एग्जाम क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी है सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे भी है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कामा नहीं कर रहा, इन दोनों को जोड़ने का काम इफ कर रहा है। कामा को भी कह सकते हैं, कामा भी आप लोगों को जोड़ रहा है, ये कामा दिखाता है कि हाँ कोई सेंटेंस जुड़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, इफ यू स्टडी हार्ड, मतलब अगर आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप लोग पास हो जाएंगे। ये क्या है, ये केस है, मतलब कंडीशन है कि नहीं है, कंडीशन है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि कंडीशन क्या है, अगर आप लोग स्टडी हार्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में पास कर जाएंगे। इफ यू स्टडी हार्ड, आप लोग एग्जाम में क्या कर जाएंगे, आप लोग पास कर जाएंगे। तो ये क्या है, रिजल्ट ही तो है, मतलब कंडीशन देगा और उस कंडीशन से जो इफेक्ट पड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोगों के पास में कंडीशनल में क्या पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है और उससे होने वाले इफेक्ट को पढ़ना है। अब यही कई तरीके के हो सकते हैं। हम लोगों का जो कंडीशनल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है, जीरो कंडीशनल दिया है, फर्स्ट कंडीशनल दिया है, सेकंड कंडीशनल दिया है, थर्ड कंडीशनल दिया है। और भी हम लोग जब कंडीशन पढ़ते हैं तो कंडीशन को हम लोग और भी तरीके से पढ़ते हैं। ये तो टाइप ऑफ कंडीशन हो गया, हम लोग पढ़ते हैं। और एग्जाम में जो हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्या, ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल। दूसरा क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडीशनल, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड कंडीशनल। इन तीनों कंडीशनल को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इन तीनों कंडीशनल्स मतलब हम लोग थोड़ा सा टेंस का भी यूज करके पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी आप लोग ये नाम देख के, टाइप ऑफ कंडीशनल देख के इससे थोड़ा सा डरिएगा मत, बहुत ही इजी टॉपिक है, हम लोग काफी इजी तरीके से करने वाले हैं ये। मतलब एक बार आप लोग ये पूरे वीडियो को देख लेंगे, उसके यहाँ कंडीशनल से रिलेटेड एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री एग्जाम में जितने भी इससे एरर पूछे जाने वाले हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। सारा मतलब ध्यान से देखना है, कुछ में हम लोग आप लोग मिलके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आ जाते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इफ के बारे में। कंडीशनल है, कंडीशनल में इफ क्लॉज के बारे में पढ़ना है। अब इस इफ से रिलेटेड 3 कंडीशन बनते हैं। ये जीरो कंडीशनल जो है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग जैसे सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो वो मतलब उनसे रिलेटेड सेंटेंस आता है, उनसे रिलेटेड कोई वर्क होता है, मतलब जो रेगुलरली होता रहता है। जैसे सन राइजेस इन दी ईस्ट, मतलब सन कहाँ पे उगता है, ईस्ट में उगता है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम लोग उसको किस टेंस में रखते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। तो सेम कंडीशनल, जीरो कंडीशनल मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ जो हैं उनको रखा जाएगा। मतलब इसमें हम लोग का कौन सा ध्यान रखना है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो कहाँ पे रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे और उसके बाद में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ये जीरो कंडीशनल है। उसके बाद में मैं 3 कंडीशन यहाँ पे इफ के बारे में बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस, हम लोग अगर आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, इट मेल्ट्स। अभी हम लोग ये देखेंगे इफ के बाद में हमने क्या लिखा, यू हीट आइस। हीट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यू के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब के प्लूरल फॉर्म को लगाते हैं कि सिंगुलर फॉर्म को लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म को लगाते हैं। तो हीट क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगुलर फॉर्म लगाना रहता है तो क्या यस या यस ऐड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़े या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ, इतना पता होगा आप लोगों को। अब उसके बाद में क्या है, कामा लगा हुआ है। कामा लगाना भूलना नहीं है, कंडीशनल में कामा ही हम लोगों को बताता है कि अब ये सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इट मेल्ट्स। इट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो मेल्ट्स में क्या है, यस या यस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए, इफ यू हीट आइस मतलब आप लोग आइस को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग
आइस को हीट कर रहे हैं तो और मतलब और वो ठोस मतलब वो क्या कहते हैं सॉलिड बनता जाएगा, नहीं होगा ना, ऑलवेज वो क्या होगा मेल्ट ही तो होगा। तो ये क्या हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। कभी ये चेंज हो सकता है कि आइस को हीट किया जाए तो वो और मतलब ठंडा होता चला जाए, नहीं होगा ना, वो हमेशा मेल्ट ही होगा। तो क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में इफ के बाद में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और कामा लगाने के बाद में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अभी ये क्या हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक इफेक्ट। ये क्या है, ये एक साइंटिफिक इफेक्ट है ना, साइंटिफिक इफेक्ट भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो होता है। साइंटिफिक इफेक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जीरो कंडीशनल। यही पूरा मतलब जीरो कंडीशनल ही है, आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है। एग्जाम में हमारे अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कभी एक दो बार पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन जो मेन टॉपिक पूछता है ये थोड़ा सा इजी पार्ट में भी कंसीडर किया जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये सीएचएसएल के एग्जाम में या जीडी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अपने सीजीएल में तो अभी तक नहीं देखा गया। एक दो बार प्री में पूछा गया है, लेकिन नहीं, जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था एग्जाम का उसमें पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। सारे जो क्वेश्चन आए हैं हम लोगों के वो इस वाले कंडीशन से आए हैं, जैसे क्या है इफ वाला है। हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इफ वाले कंडीशन से तीन कंडीशन बनेंगे। जीरो कंडीशन के बाद में क्या आता है, फर्स्ट कंडीशन, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं ओपन कंडीशनल। क्या कहते हैं, ओपन कंडीशनल कहते हैं इफ के बाद में जो आता है। हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं, मेरे पास पेज नहीं है। क्या है ये इफ है। इफ के बाद में हम लोग तीन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे हम लोग तीन टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़े हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ के बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अगर वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कामा लगाने के बाद में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे उसको पढ़ने वाले। दूसरे पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हम लोग कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट दोनों सेम ही होता है, आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी सर बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, वो सिंपल प्रेजेंट बोल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट दोनों सेम ही होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेम होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट के बाद में इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट का पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट, इन तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कलर में चेंज कर दूं एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, क्या था यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इससे रिलेटेड जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जो पढ़ते हैं इसका जो स्ट्रक्चर रहता है क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं हम लोग यस या ईएस को ऐड कर देते हैं, उसके बाद में कामा लगाते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ये चीज हो गया ना, मतलब कामा नहीं फुल स्टॉप लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये क्या किसका वो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का। हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों को पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, केवल एक ही टेंस है जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पे हम लोग क्या आ जाएंगे, थर्ड पे हम लोगों का क्या था, पास्ट का परफेक्ट था, पास्ट का परफेक्ट था। अब पास्ट के परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये हो गया। अब इफ के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब या यस मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये तीनों की याद रखना, यही तीन मेन पार्ट है। अब इसके बाद में क्या होगा,
इसके बाद में हम लोग यूज करेंगे, अब जैसे ये इफ के बाद में मैं अभी लेके आया हूँ, आगे वाले साइड में आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशनल हो गया, उतना तो याद कर लेंगे ना, इसको समझ लेंगे, इसको देख लेंगे, ये सारा आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। हम लोग क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अभी सब पे मैं डिटेल में एक बार और डिस्कशन करने वाला हूँ। वहां पे आगे मैं लेके आया हूँ, स्लाइड में है यहाँ पे। ये इसको क्या बोले हैं, फर्स्ट कंडीशनल, या इसको हम लोग और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशनल। हम लोगों को कहीं कहीं मिलेगा फर्स्ट कंडीशनल या मिलेगा ओपन कंडीशनल, मतलब सब कुछ खुला खुला हुआ है, ऐसा मान सकते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ है, सिंपल प्रेजेंट है, उसके बाद विल प्लस V1 है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है आप लोग देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं यहां पे, इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, वर्ब कौन सा रहेगा, यस या यस इसमें ऐड होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, कामा लगेगा, ये क्या हो गया, एक क्लॉज खत्म हुआ। उसके बाद में एक क्लॉज हम लोगों का और आएगा, वो क्लॉज क्या रहेगा, उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में विल, कैन और मे, ये ऐड होगा। अब सोचिए ये विल कैन में क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे टेंस में, आगे हम लोग पढ़ने वाले भी हैं इन सब के बारे में, मॉडल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। विल कैन में ये सब क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बाद क्या यूज किया जाता है, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। याद नहीं करना, रटना नहीं, कुछ भी याद करने वाली जरूरत नहीं है इसमें, आप लोगों को बस देखना, एक बार समझना, आप लोगों को पता चला है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। ये आप लोगों का क्या रेडी हो गया, फर्स्ट कंडीशनल रेडी हो गया। मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस, अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस या एस लगा के उसको मतलब यूज कर लेंगे, सिंगुलर बनाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। ये तो आप लोगों को पता होगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता ही होगा। ऑब्जेक्ट कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट विल कैन या मे, ये तीनों यूज करते हैं। हम लोगों के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन विल से आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैन का यूज हो जाएगा, मे का यूज अभी तक एसएससी ने नहीं किया, ये बैंकिंग के एग्जाम में होता रहता है। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये करने वाले हैं। विल शैल, विल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, V1 फॉर्म लगाते हैं। क्यों V1 फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बाद हम लोग पढ़े हैं कि V1 फॉर्म लगाया जाता है, जो थोड़ा सा तैयारी की उन लोगों को पता होगा। आगे मैं इन सब के बारे में भी डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस स्ट्रक्चर में, रहने देता हूँ इसको इरेज करने के लिए। स्ट्रक्चर में क्या, इफ प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म रहेगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, विल प्लस V1, ये तो आप लोगों को पता होगा, मतलब ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल में क्या लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अभी आप लोगों को देखना है ना, यहाँ पे क्या था, ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पे क्या लिखे, इफ यू वर्क हार्ड। उसके बाद हमने क्या लिखा, कामा लगाया। यू के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, विल। विल के बाद में क्या, सक्सीड, मतलब पास होना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ईडी फॉर्म, मतलब देख के मतलब सोचिएगा कि ये वो क्या ना, सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही। वर्ब का सक्सीड मतलब होता है कि मतलब पास हो जाना, अगर आप लोग सक्सेस हो जाएंगे उसी को सक्सीड बोलते हैं। डू नॉट यूज विल इन द इफ क्लॉज, ये क्या कहला है, मतलब एग्जाम टिप में मैंने लिख दिया है, इफ के बाद में अगर इफ कंडीशनल क्लॉज देख रहे हैं, इफ के बाद में कभी भी किसी भी टेंस में आप लोग विल देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, इफ यू विल वर्क हार्ड, यू विल, ऐसे ही आप लोगों को सेंटेंस मिलेगा, यू विल सक्सीड। अगर आप वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिल जाएगा, आप सक्सीड हो जाएंगे। मतलब ये क्या, हिंदी अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये सही निकलेगा, इफ यू विल वर्क हार्ड, आप लोग अगर वर्क हार्ड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्या है, हिंदी मीनिंग करने से हम लोगों का ये सेंटेंस सही हो जा रहा है, नहीं, यहाँ पे गलती हो जाएगी। इफ के बाद में हम लोग कभी भी विल का यूज नहीं करते हैं, ये लोग आप लोग मतलब
माइंड में अपने बैठा लेंगे। यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज विल इन दी इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में कहीं पे भी अगर आपको इफ के बाद में विल दिख रहा है तो 100% मतलब कुछ भी सोचना नहीं है, उसके बाद में वो उसी में डाउट है, उसको एरर मार्क करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। ये आप लोगों को फ्री का नंबर मिल जाएगा। आते हैं हम लोग, ये समझ गए ना फर्स्ट कंडीशनल। इन सब पे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, कराने वाला हूँ। इसको और क्या बोलते हैं? ओपन कंडीशनल। ये याद रखे ना रखे कुछ भी नहीं। फर्स्ट कंडीशनल याद रखे ना रखे उससे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोगों को याद क्या रखना है फर्स्ट कंडीशनल में या ओपन कंडीशनल में? मैंने 3 कंडीशनल आप लोगों को बोला है बताने के लिए, तो उन तीनों कंडीशनल में आप लोगों को याद क्या रखना है? याद रखना है फर्स्ट कंडीशनल में कि इफ क्लॉज होगा। इफ क्लॉज में क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है? इफ के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा, उसमें यस या ईएस ऐड कर लेंगे हम लोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस नहीं करेंगे, ये क्या कहते हैं, कॉमा लग जाएगा, कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा। कॉमा के बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल का यूज करेंगे, कभी कभी कैन का भी यूज हो जाएगा, कैन मिलेगा या विल मिलेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों मॉडल होते हैं इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आप लोगों का फर्स्ट कंडीशनल स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग इसको याद कर लेंगे। मेन पॉइंट क्या है, यही याद करना है। हम लोगों को दिमाग में बैठाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो विल या कैन यूज करेंगे। कोई काम अगर आप लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कब होगा? कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हैं आप लोग तो उसका इफेक्ट कब होगा? पास्ट में होगा कि नहीं होगा? पास्ट में ही होगा। ये भी दिमाग में रख सकते हैं। ये क्या है, ये आप लोग कोई चीज कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का ये क्लॉज है, कंडीशन है। इस कंडीशन का इफेक्ट कब होगा? पास्ट में होगा कि फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में होगा। क्यों होगा फ्यूचर में? क्योंकि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये प्रेजेंट में कर रहे हैं। प्रेजेंट में अगर कोई काम कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसका इफेक्ट क्या होगा? आगे के जो सीजीएल एग्जाम आने वाला है उसमें बच्चे इसको पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें एरर आने वाला है, तो इसका इफेक्ट कब पड़ेगा? आप लोगों को एग्जाम में पड़ेगा। अभी आप लोग इस क्लास को ले रहे हैं, प्रेजेंट में ही तो क्लास ले रहे हैं, इसका इफेक्ट आप लोगों को कब पड़ने वाला है? फ्यूचर के एग्जाम में पढ़ने वाला है, सीजीएल के एग्जाम में जो मई जून में होने वाला है उसमें पढ़ने वाला है। तो इसका इफेक्ट कब पड़ेगा? फ्यूचर में पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट का इफेक्ट फ्यूचर में। तो इसमें क्या, सिंपल प्रेजेंट, तो फ्यूचर के लिए हम लोगों का मॉडल कौन सा होता है? विल और शैल। इससे हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। इफ क्लॉज जो तीनों होते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड कंडीशनल पे। सेकंड कंडीशनल क्या है? जैसे ही मैंने बताया था ना, सेकंड कंडीशनल को मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। सेमी क्लोज कंडीशनल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? इसमें क्या था, हम लोगों को इफ क्लॉज मिलेगा। इफ क्लॉज में क्या मिलेगा? पास्ट टेंस मिलेगा। पास्ट टेंस कौन सा मिलेगा? सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों को वुड प्लस V1 फॉर्म मिलेगा। वुड मिलेगा, कुड मिलेगा, उसके बाद में शुड भी मिल सकता है। विल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? शुड भी तो होना है। अच्छा नहीं, शुड तो उसमें मिलेगा, इसमें वुड और कुड मिल जाएगा। विल का वुड और कैन का कुड पास्ट में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। वैसे इफ रहेगा, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। एक ही ऐसा कंडीशनल है जिसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। एक ही टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में ये क्या हो गया? एक क्लॉज फिनिश हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस या एक क्लॉज हम लोग कहते हैं फिनिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज में क्या आने वाला है? अगेन सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वुड आएगा। वुड क्यों आ रहा है अभी मैं बता रहा हूं। वुड या कुड दोनों आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? कुड को इरेज कर दे रहे हैं। कुड का कोई मतलब खास नहीं, हम लोगों के एग्जाम में पूछता भी नहीं है, तो इसको रहने दीजिए। वुड आएगा, वुड से ही समझेंगे, इससे आप लोग रिलेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, और उसके बाद में
ये क्या है, मॉडल है ना, तो मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमेशा ये दिमाग में रखना है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कहीं पे भी मिल जाए आप लोगों को मॉडल, चाहे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हो जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाए, टेंस हो जाए, या वर्ब के टॉपिक्स में आ जाए, कहीं पे भी अगर आप लोगों को मॉडल्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा है तो मतलब वो गलत लिखा हुआ है। अगर वो मॉडल के लिए ही वर्ब आया है तो वो अगर फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, अगर किसी भी फॉर्म में है, तो वो क्या है, गलत लिखा हुआ है। ये दिमाग में रखना है, इससे एरर सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद में क्या, वर्ब के बाद में क्या, ऑब्जेक्ट, यही चीज है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। क्या रहा है, इफ आई वर रिच। अच्छा, यहाँ पे वर ही लगा हुआ है, क्या वाज आई के बाद में क्या हम लोग वाज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं। हम लोग जब इमेजिनेशन सिचुएशन, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन होता है, इफ मतलब क्या, मैं सोच रहा हूँ, इफ आई वर रिच, मैं क्या होता, धनी होता। क्या होता, धनी होता। मैं कल्पना कर रहा हूँ, धनी हूं नहीं हूं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। इफ आई वर अ किंग, मैं अगर एक राजा होता, क्या राजा हूं नहीं हूं, तो क्या मैं कल्पना कर रहा हूं। कल्पना में कभी भी वाज नहीं होता है, हमेशा कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कभी, जैसे लोग बोले नहीं थे यहाँ पे विल नहीं आ सकता है, ऐसे ही कभी भी वाज नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा, वर ही रहेगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, इफ आई वर रिच, मैं क्या होता, धनी होता। तो ये क्या है, पास्ट का इमेजिनेशन है कि नहीं है, पास्ट टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो किसका इमेजिनेशन है, पास्ट का इमेजिनेशन है, पास्ट का कंडीशन है। पास्ट का कंडीशन किस पे इफेक्ट करेगा, पास्ट में ही इफेक्ट करेगा ना, फ्यूचर में इफेक्ट करे ना करे वो अलग है। अगर मैं धनी होता तो, मैं रिच होता तो क्या, मैं पास्ट में ही तो कुछ अच्छा किया होता, पास्ट में कुछ कर लिया होता, पास्ट में आराम किया होता ना, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहा होता। हो सकता है कर लूं प्रेजेंट टाइम में भी, लेकिन उसका इफेक्ट, पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही पड़ेगा। प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट में अभी मैं जो कर रहा हूं उसका इफेक्ट मुझको फ्यूचर में पड़ेगा। जो किया जाता है उसका इफेक्ट पड़ता है। अभी मैं कुछ कर रहा हूं ना, तो ये क्या है, कंडीशन है। पास्ट में अगर मैंने कुछ किया था तो उसका इफेक्ट पास्ट में पड़ जाए, अभी मैं कर रहा हूं तो ये कंडीशन हो गया, ये इफेक्ट नहीं है। अभी जो इफेक्ट पड़ रहा है इसका इफेक्ट क्या है, अभी जो मैं, ये कंडीशन है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फ्यूचर में पड़ेगा। लेकिन पास्ट का इफेक्ट कहां पे पड़ता है, पास्ट में पड़ता है। तो पास्ट के लिए हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वुड मॉडल यूज करते हैं। और मॉडल है, मॉडल के बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड। अगर मैं रिच होता तो क्या करता, मैं पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर लिया होता। अभी यहाँ पे क्या देखिए, आई सब्जेक्ट है, वुड लगा हुआ, वुड के बाद में क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दी वर्ड क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बस सिंपल सा है। और यहाँ पे क्या, अनरियल आर इमेजिनेशन प्रेजेंट सिचुएशन, जो क्या है, ये अनरियल सिचुएशन है। इमेजिनेशन सिचुएशन मतलब रियल नहीं है, इमेजिनेशन, उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, पास्ट में। आप लोग याद करने के लिए इसको ट्रिक समझ लीजिए, सोच सकते हैं। पास्ट का इफेक्ट पास्ट में, प्रेजेंट का इफेक्ट फ्यूचर में। हम लोग क्लास लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, प्रेजेंट में लगा रहे हैं, इसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फ्यूचर में। फर्स्ट कंडीशनल, कौन सा कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल या ओपन कंडीशनल। पास्ट में कोई काम किए, कोई कंडीशन हुआ तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, पास्ट में पड़ेगा। कौन सा कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल या सेमी क्लोज कंडीशनल। तो इस पे नहीं, सेकंड कंडीशनल, सेमी क्लोज कंडीशनल, इस पे नहीं फंसना है। हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, प्रेजेंट में कोई हम लोग काम कर रहे हैं, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, फ्यूचर में पड़ेगा। पास्ट में कोई काम किया हम लोगों ने तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, पास्ट में ही पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। ये आ गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशनल। हम लोग उसको क्या, सेमी क्लोज मतलब आधा, मतलब पूरा ना तो खुला है ना तो पूरा बंद है, मतलब आधा बंद है, आधा खुला हुआ है आधा बंद है, ऐसा बोलते हैं। सेमी मतलब होता है आधा, तो आधा क्लोज था मतलब पूरा नहीं। इसको बोलते हैं पूरा ही क्लोज, मतलब पूरा इफेक्ट ही पास्ट में होगा, इसका नहीं, पास्ट से भी पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या, पास्ट से भी पास्ट में कोई काम करते हैं तो उसका मतलब पास्ट से पास्ट में काम किया तो पास्ट से पास्ट में ही इफेक्ट पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग इसमें थर्ड कंडीशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज कंडीशनल। क्लोज्ड क्लोज्ड कंडीशनल। इन सब पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इन सबको याद नहीं करना, जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं उसको याद करना, उससे इफेक्ट क्या होने वाला उसको याद करना है। क्या है ये, इफ है। इफ क्लॉज में क्या रहेगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में सिंगुलर फिंगुलर कोई भी रहे, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, डायरेक्टली हैड लगाते हैं। हैड है
हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, या पैसिव वॉइस में हो या एक्टिव वॉइस में हो, किसी भी हो, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस लिखा जाता है, तो हम लोग किस में यूज करेंगे? हैड के बाद क्या आता है? वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये लोग आप लोग जानते होंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं, ये सबको पता रहता है। ये क्या हो गया? एक हम लोगों का क्लोज खत्म हुआ। अब इस क्लोज को खत्म होने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग क्या लिखना चालू करेंगे? जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस होने के लिए क्या है? एक क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। दो क्लॉज को जोड़ता है ना इफ क्लॉज, हम लोग स्टार्टिंग में पहले पढ़े थे ना, इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज मीन्स दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद में हम लोग का क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वुड आएगा। वुड के बाद में यहाँ पे वुड हैव लिखते हैं। हैव के बाद में क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। समझे? वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए। अब इस यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है? एग्जाम्पल आ जाते हैं। इफ सी हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने क्या किया होता? अच्छे से उसकी स्टडी की होती। क्या है? वर्ब है, मतलब वो क्या कहते हैं? हैड है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आ गया? V3 आ गया। V3 के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसका इफेक्ट है, तो इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब बोलते हैं। कैसे पढ़ी थी? स्टडी हार्डर, उसकी वो बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, या वो। उसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में? सी वुड हैव पास्ड। सी के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। वुड के बाद में क्या यूज करेंगे? हैव, हर एक सेंटेंस में होगा, हैव यूज करेंगे। हैव के बाद में क्या यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड कंडीशनल या क्लोज्ड कंडीशनल। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, बस ये याद कर लेना है, मतलब समझ लेना है थोड़ा सा, इसी पे काम करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से बेस एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अब इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट है, आप लोग देख लेंगे कैसे क्या था करना था, मतलब पीछे से ही यूज कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख के कर लेंगे। आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है? जैसे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिलर का लेके आया, बहुत क्वेश्चन थे लेकिन 3 क्वेश्चन, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अभी आगे और भी क्वेश्चन है करने वाले हैं। इफ सी डैश हार्डर सी वुड पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वुड है। वुड के बाद में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। वुड के बाद क्या लगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम लोग किस में पढ़े थे? वुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में पढ़े थे? आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इफ सी हैड, इफ सी, मतलब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। कौन सा ये कंडीशनल हो जाएगा? फर्स्ट या सेकंड? ये सेकंड कंडीशनल हो जाएगा। वुड है ना, तो यहाँ पे क्या होता? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। इफ सी वर्क हार्डर, सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना, इफ सी वर्क सेकेंड फॉर्म लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखेंगे इफ ही डैश हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वो क्या करती? वर्क हार्ड करती, तो क्या हो जाता? वो सक्सीड हो जाती। यहाँ पे क्या लिखा है? विल लिखा है। मतलब विल मतलब क्या? हम लोगों का इंडिकेशन क्या मिल रहा है? फ्यूचर का मिल रहा है। तो फ्यूचर का ये क्या है? रिजल्ट है। तो फ्यूचर का रिजल्ट मतलब वो उसका जो कंडीशन हुआ होगा कहाँ पे होगा? हुआ प्रेजेंट में हुआ होगा। प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। इफ आई वर रिच, क्या होता अगर मैं रिच होता? क्या है? सेकेंड फॉर्म है किसका? वर्ब का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? विल लिखेंगे या वुड लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? वुड लिखा जाएगा। हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या है? सेकेंड कंडीशनल है। इफ आई वर रिच मतलब मैं क्या होता? धनी होता। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड कंडीशनल हो जाएगा, या सेमी क्लोज कंडीशनल। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ये क्या है? एरर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एरर। आप लोगों को क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है इसमें। एरर में क्या है? इफ शी विल स्टडी हार्ड शी विल पास द एग्जाम। मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ये हाईलाइट नहीं करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इफ के बाद में विल लगा हुआ है, क्या ये सही रहेगा? नहीं। तो ये एरर कहाँ रहेगा? शी विल
पास में रहेगा या इफ शी विल स्टडी में रहेगा। ये भी ध्यान देना, विल देख के यहाँ पे टिक मार के नहीं चलाना, ये सेकंड वाले में नहीं रहेगा, फर्स्ट वाले में, मतलब ये एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विल पास द एग्जाम इफ शी विल स्टडी, नहीं इफ शी स्टडी, अगर वो स्टडीज करती, कैसा हार्ड करती, मतलब यहाँ पे सिंपल फास्ट करना है, मतलब एरर ऐसे ढूंढना है। इफ आई वाज होना चाहिए कि आई वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई वर होना चाहिए। किसमें एरर है, पहले ही पार्ट में एरर है। इफ आई वाज इसमें एरर है। इफ ही हैड वर्कड हार्डर, क्या करता वो, वर्कड हार्डर करता। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करके आए नहीं थे, वर्क हार्डर, क्या ही विल पास द एग्जाम, ये किस कहाँ पे इफेक्ट था, इफेक्ट कहाँ है, ये क्या लिखा है, हैड वर्कड हार्डर। इफ ही हैड, ये क्या था, हैड है, हैड के बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इफ ही हैड वर्क हार्डर, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करते, विल नहीं यूज करते, क्या यूज करते, वुड यूज करते। वुड के बाद में क्या लगाते, हैव लगाते, हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते। तब यहाँ पे इफ ही क्या लगाते, यहाँ पे लिखते ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, वो क्या कर जाती, पास कर जाती। तो एरर कहाँ है, यहाँ पे एरर। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ दे विल कम अर्ली, वी विल स्टार्ट द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, विल आ गया, विल क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग को मिल रहा है विल स्टार्ट द मीटिंग। मीटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, फ्यूचर में स्टार्ट होता। तो फ्यूचर में अगर मीटिंग स्टार्ट होता तो ये काम कहाँ पे होता, प्रेजेंट में होता। इफ दे कम लेट, कम अर्ली, सॉरी लेट नहीं, इफ दे कम अर्ली क्या होता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता, इफ दे कम अर्ली। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आई हैड नोन, हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके आने अबाउट द पार्टी, अगर मुझको पार्टी के बारे में पहले से पता होता तो क्या होता, आई विल अटेंड इट, मैं क्या उसको अटेंड करता, फ्यूचर में अटेंड करता। पास्ट में पता था तो पास्ट ही में अटेंड करता ना, पार्टी वार्टी तो खत्म हो गया ना, तो फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, पास्ट ही में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, हैड नोन वर्ब है, वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। वुड के बाद में क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। हैव के बाद में अटेंड या अटेंड, हाँ अटेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये चीज यूज करके हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखिएगा। इफ सी स्टडीज हार्ड, सी स्टडीज हार्ड वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सी है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यस लगा हुआ, इसको सिंगुलर बना दिया गया है। कैसे हार्ड, तो ये क्या है, प्रेजेंट का क्लॉज है, प्रेजेंट का क्लॉज मतलब प्रेजेंट का वो इफेक्ट है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, पास्ट में पड़ेगा या फ्यूचर में पड़ेगा, फ्यूचर में पड़ेगा। वुड पास या विल पास, विल पास होता, विल पास द एग्जाम। आते हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ही वुड वर्क हार्डर ही वुड सक्सीड, वुड के बाद में कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है। सक्सीड मैंने बताया ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट में जाना। इफ ही वर्कड हार्ड, ये वुड हार्ड नहीं वर्कड हार्ड होता, V2 यहाँ पे यूज करते, वर्क का V2 यूज कर लिए होते। आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे विल कैच द ट्रेन, हैड के बाद में क्या है, लिफ्ट अर्लियर। अब आप लोग इसको करेंगे, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचा है, आप लोग देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, सब विषय में पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों को करना है एग्जाम पे, वीडियो पॉज कर करके आप लोग देख लेंगे। 10th है, 9 वाला क्वेश्चन है, 8 वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को एरर ढूंढना है। एरर यहाँ पे है, विल कैच नहीं होगा, क्या होगा, वुड कैच होगा, वुड हैव कैच होगा। आप लोग करेंगे, इसको देखेंगे, 10th वाला है, ये सारे हो गए। अभी आप लोगों को करना है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे हम लोग और सारे लोगों के पास पहुंच पाए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आप लोगों को और वीडियो दे पाऊं। थैंक यू फॉर इट, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।